वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, दी राजा साहब को लेकर बाप लेवल अपडेट्स आई है। बाप लेवल देखो, ये अपडेट दी राजा साहब के पहले गाने को लेकर तो है ही, लेकिन उससे हटकर देखो हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम अगर मैं बोलूं कि क्या नजर आ रही है या क्या इशू लग रहा है हमें कि हो सकता है, और वो एक ही है कि भाई साहब ये मूवी कहीं ना कहीं बॉक्स ऑफिस में क्या पता उस लेवल के रिकॉर्ड्स क्रिएट ना कर पाए जैसे सालार या कल्कि ने किए। तो अगर मैं सच बताऊं ना कि हम गलत सोच रहे हैं तो ये गलत नहीं होगा। उसकी रीजन भाई, कल्कि और सालार में प्रभास ने खुद प्रमोशन नहीं की, जबकि ऑफिशियली 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 दी राजा साहब की प्रमोशन खुद प्रभास करने जा रही हैं। और ओवरसीज में एक लेवल की चीज हो चुकी है भाई। मतलब कि अगर मैं सही बताऊं ना तो बिग ओपनिंग लोडिंग, बिगेस्ट ओपनिंग लोडिंग ये वाला सीन होने जा रहा है। यस मेरा भाई। अब आप लोग भी बोलोगे कि भाई ऐसा क्या कर दिया प्रभास ने या क्या होने वाला है, सब आपको मैं बताता हूं। बट उससे पहले जितने भी मेरे भाई लोग वीडियो देख रहे हो, वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। लाइक करना छोड़ दिया है यार, आई डोंट नो क्या चक्कर है। 1000 लाइक जो कि छोटी सी चीज है। अच्छा गाइस, यहां पर बहुत सारी अपडेट्स है तो मैं डायरेक्ट चलूंगा अपडेट की तरफ। अब गाइस, आप सबको पता है कि जो अपने साउथ सुपरस्टार है, चाहे वो प्रभास है, अल्लू अर्जुन है या भाई एनटीआर कोई और सुपरस्टार है, इनकी जो मेजर टेरिटरी है वो है नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में प्रभास की मूवीज भाई बवाल बॉक्स ऑफिस करती है। अब गाइस, सालार हो या कल्कि हो, दोनों मूवीज को नॉर्थ अमेरिका में किसने डिस्ट्रीब्यूट किया? प्रियथन गिरा ने। अब गाइस, वो प्रियथन गिरा बाप लेवल डिस्ट्रीब्यूटर है नॉर्थ अमेरिका के। वो सिर्फ नॉर्थ अमेरिका में डिस्ट्रीब्यूट करते थे, बट अब गाइस ऑफिशियली फॉर द फर्स्ट टाइम इन ओशियाना रीजन, मतलब कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिजी एंड पीएनजी, इनमें भाई साहब प्रेथन गीरा ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे दी राजा साहब को। इससे पहले किसी भी मूवी के साथ ऐसा नहीं हुआ कि प्रेथन गीरा ने अपने रीजन से हटकर दूसरे रीजन में भी मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया हो। बट अब दी राजा साहब को वो करने जा रहे हैं। नॉर्थ अमेरिका में इतनी बाप लेवल डिस्ट्रीब्यूशन होती है तो सोचो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इधर क्या होने वाला है। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड से भी बहुत बड़ी बॉक्स ऑफिस नंबर्स आते हैं मेरा भाई, बहुत कमाल के बॉक्स ऑफिस नंबर्स। तो यहां पर अब प्रीथन गिरा वहां पे डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहा है। मेरे लिए ये न्यूज बहुत बड़ी है मेरा भाई। यस, मुझे लग रहा है कि ये न्यूज बड़ी काम आएगी। और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है इनकी ओशियाना रीजन में, ये भी बड़ी तबाही होने वाली है। खैर, नंबर 1 बिग न्यूज थी। अब अगली इससे भी बड़ी न्यूज सुनो भाई। फाइनली प्रभास, ये ऑफिशियल मैं आपको बता रहा हूं भाई, फाइनली प्रभास विजिट टू जापान is confirmed 110%. He will be there to meet Prabhas fans in Japan on the 5th and 6th of December. He hope ही ऑल्सो प्रोमोट दी राजा साहब। अब देखो गाइस, ये एक्चुअली में एक बढ़िया न्यूज है। देखो वैसे तो अब अगर प्रभास 5th या 6th दिसंबर को जापान में होते हैं तो उससे ठीक एक महीने बाद दी राजा साहब ने आना है। लेकिन भाई ये फैन से मिलेंगे, एक प्रॉपर वीडियो शूट होगी, एक मतलब प्रॉपर जिसे आप कहते हो कि फैन मीट होगा। अब गाइस, उधर अगर इस बंदे ने दी राजा साहब को लेकर कुछ कमाल की प्रमोशन बोल दी, जो कि बोलेंगे, मतलब देखो प्रभास एक ऐसा सुपरस्टार है ना जिसने सिर्फ ये भी बोल दिया ना कि मेरी यार दी राजा साहब अगली नेक्स्ट फिल्म है, इस डेट को आ रही है, उसको देखना, बात खत्म, फैंस टूट पड़ेंगे। सिर्फ प्रभास का इतना कहना ही भाई कमाल होगा। देखो मैं फिर बोलता हूं, पुष्पा 2 की इतनी बड़ी ओपनिंग क्यों लगी थी? उसके पीछे नो डाउट ट्रेलर अच्छा था, ये था वो था, बट उस सब से हटकर मुझे जो चीज नजर आती है वो है अल्लू अर्जुन की खुद प्रमोशन। देखो भाई,
भाई डायरेक्टर भी नहीं गए, खुद अल्लू अर्जुन गए हर जगह पर। डायरेक्टर तो शूटिंग में तब भी बिजी थे। भाई देखो, डायरेक्टर या बाकी टीम का होना भी सही बात है, लेकिन जो इम्पैक्ट एक्टर की प्रमोशन डालती है ना, उसका एक अलग भाई साहब लेवल होता है। वो लेवल मुझे दिखता है यहां पर। अगर प्रभास ने भाई साहब कमाल लेवल की प्रमोशन वहां पर ही कर दी ना, क्योंकि अब वो वीडियो तो शूट होगी ना प्रॉपर, तो वो वीडियो रिलीज होगी प्रॉपर भाई साहब, उसको वर्ल्ड वाइड देखा जाएगा। तो अगर भाई दी राजा साहब से रिलेटेड प्रभास, क्योंकि प्रभास ने कुछ बोला है क्या दी राजा साहब, वैसे भी सिर्फ प्रभास ने, दी राजा साहब नहीं, या कल की ले लो या सलार, मतलब प्रभास नहीं बोलते, ज्यादा कम ही बोलते हैं, बस हमें पता होता है प्रभास की अपकमिंग मूवी है, लेकिन अगर बोल दिया तो कमाल हो जाएगा। और ये चीज में मुझे लगता है दी राजा साहब की बॉक्स ऑफिस में टर्निंग पॉइंट हो सकती है और होनी भी चाहिए। खैर आगे चलते हैं कि नेक्स्ट अपडेट क्या है। प्रभास बिगी दी राजा साहब will showcase a power-packed Jatra song mounted on a massive scale and choreographed with grand flair। भाई इसीलिए तो मैं सोच रहा हूं ना कि जितना हमें लग रहा है कि दी राजा साहब छोटी मूवी है, वैसी नहीं है। इन सिंपल अगले साल 2026 में कितनी मूवीज है, टॉक्सिक है, फौजी मूवी है, रामायणा है, किंग है, लव एंड वॉर है, और भी बहुत सी हैं। अब गाइस देखो, इनमें ना दी राजा साहब का नाम या तो फिफ्थ नंबर, मतलब टॉप 10 की लिस्ट में फिफ्थ नंबर पर आएगा या उससे भी आगे, लेकिन हो सकता है ये टर्निंग पॉइंट हो, मतलब कि ये गेम चेंजर मूवी निकल आए। और वैसे भी देखो, अगर मैं कोई पैन इंडिया मूवी की बात करूं कि अपकमिंग नेक्स्ट पैन इंडिया मूवी कौन सी है, तो वो है भाई साहब दी राजा साहब। दी राजा साहब से पहले कोई पैन इंडिया मूवी इंडिया की है ही नहीं। अब आप धुरंधर बोलोगे, वो तो बॉलीवुड की है ना, साउथ में भाई वो रिलीज भी नहीं हो रही, आई थिंक सो। मतलब प्रॉपर पैन इंडिया फिल्म है भाई साहब दी राजा साहब। इसको इतना बड़ा बेनिफिट है ना, पब्लिक पैसा बहाने के लिए रेडी बैठी है, बस पब्लिक को एक मौका चाहिए, तो मुझे लगता है वो मौका बिल्कुल मिल सकता है। नेक्स्ट अपडेट प्रभास के, सॉरी दी राजा साहब के पहले गाने की मेरे पास फिर वही रिपोर्ट है। 23 नवंबर 24 नवंबर, इन दो डेट्स में से किसी एक डेट पर गाना रिलीज हो सकता है और आजकल में अनाउंसमेंट होगी। देखो एक अच्छी चीज हो रही है मार्केट में, गाने की अनाउंसमेंट नहीं हो रही, जिसको लेकर क्यूरियोसिटी बढ़ रही है। फैंस भाई साहब ट्वीट चला रहे हैं, सब बोल रहे हैं कि दी राजा साहब पोस्टपोन हो गई है, गाने का कोई अता पता नहीं, पता नहीं मेकर्स कहां सोए पड़े हैं। ये हो तो नेगेटिविटी रही है, लेकिन ये हो प्रमोशन ही रही है। मतलब कि एट द एंड गाना तो आ ही जाना है, मूवी की शूटिंग कंप्लीट है, मूवी ने अपने टाइम पे आ जाना है, तो ये सब प्रमोशन हो रही है। तो मुझे लगता है मेकर्स इसी चीज को लेकर भाई साहब फायदा उठा रहे हैं, क्योंकि जितनी ज्यादा भाई साहब नेगेटिविटी होगी जिस कंटेंट की, वो कंटेंट उतना फाड़ू लेवल होगा। देखो अब गाने की नेगेटिविटी हो रही है ना, सोचो कि भाई साहब गाने के लिए फैंस पागल होए पड़े, गाना लेकर आओ, भाई कितनी बड़ी बात है। टीजर ट्रेलर के लिए हम पागल नहीं होते, यहां पर गाने के लिए पागल हुआ जा रहे हैं। तो गाना जब भी आएगा तो वो फाड़ू लेवल होगा, बट मेकर से रिक्वेस्ट है कि गाना ऐसा हो कि हम देख के बोले मजा आ गया। खैर लास्ट मेरे पास एक बुक माई शो की रिपोर्ट है, मैंने कहा आप लोग के साथ शेयर कर दूं। दी राजा साहब की भाई साहब जो बुक माई शो इंटरेस्ट है वो है 2,06,000। भाई पैडी के हैं 90,000, उस्ताद भगत सिंह के हैं 66,000, एनटीआर नील के हैं 58,000, स्पिरिट के हैं 50,000, फौजी के हैं 11,000, वाराणसी के हैं 9,000। खैर वो बहुत आगे है, लेकिन मुझे लगा आप लोगों के साथ वैसे ही शेयर करना चाहिए कि भाई साहब मूवी में दम तो है। बाकी आपका क्या कहना है कमेंट्स में बताइएगा। तो वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।